हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज़। ये एक थ्योरी सीरीज़ है जिसमें हम लोग इससे पहले 9 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपने बाकी के 9 लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से जाके वो बाकी के सारे 9 लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अभी सबसे पहले बात आती है कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते थे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक प्लेन आता है। व्यूज़ उसी साइड में बनते हैं जिस साइड से देखे जाते हैं। अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता था कि हम लोग टॉप व्यू को नीचे बनाते थे, टॉप से देखते थे लेकिन फ्रंट के नीचे बनाते थे, और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से देखते थे लेकिन राइट साइड में बनाते थे फ्रंट के। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग जिधर से देखेंगे उधर से ही उधर ही बनाएंगे। टॉप से देख रहे हैं तो टॉप में बनाएंगे, बॉटम से देख रहे हैं तो बॉटम में बनाएंगे। इसमें ऑब्जर्वर, उसके बाद आता है प्लेन और फिर आता है ऑब्जेक्ट। एक इमेज देख लेते हैं हम लोग। आप इसमें देख सकते हैं कि इधर ऑब्जर्वर बैठा है और ये एक प्लेन आ रही है बीच में, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब बात आती है कि हम इसे थर्ड एंगल क्यों बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड थर्ड एंगल? द ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसके लिए हम इसे थर्ड एंगल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा HP से नीचे और VP के सामने होता है, इसलिए हम इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। अभी आप इस इमेज में देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कि ये अपना HP है और ये प्लेन अपना VP है, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अभी हम इसमें देखें तो ये ऑब्जेक्ट अपना हॉरिजॉन्टल से नीचे है और वर्टिकल के सामने है। ये अपना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। अब बात आती है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिद्धांत क्या है, क्या रूल है इसका। तो इसका एक गोल्डन रूल होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू उसी साइड में बनता है जिस साइड से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देखता है, या फिर जिस साइड से ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, वो साइड में वो व्यू बनता है। ये रूल हमेशा फॉलो किया जाता है। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अरे थोड़ा इधर उधर बना दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ठीक है देखते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वे होगा ना व्यू का अरेंजमेंट करने के लिए। अरेंजमेंट ऑफ व्यूज़ देखते हैं हम लोग। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनता है, क्योंकि अगर हम वो इमेज में देखें जो इमेज पहले देख रहे थे हम लोग, जिसमें ऑब्जर्वर देख रहा था, इसमें तो ये अपना फ्रंट व्यू होता है और फ्रंट के जस्ट ऊपर टॉप व्यू आता है। ये टॉप व्यू होगा, जो ये रोटेट होगा ऐसे करके कुछ, तो ये टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा। फ्रंट के जस्ट ऊपर टॉप व्यू आता है। टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनाया जाता है। राइट साइड व्यू फ्रंट के राइट साइड में ही बनाया जाता है, जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू लेफ़्ट साइड में बनता था। अभी लेफ़्ट साइड व्यू फ्रंट के लेफ़्ट में ही बनेगा। ये सबसे सीधा और सिंपल प्रोजेक्शन होता है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। जिधर से देख रहे हो उधर बना दो। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, बीच में आता है फ्रंट व्यू अपना, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू, उसके नीचे बॉटम व्यू
राइट साइड में राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड व्यू। उसके बाद रियर व्यू, हम रियर व्यू किधर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं और टॉप व्यू के ऊपर भी रख सकते हैं। तो रियर व्यू एक व्यू के बाद आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं ऐसा। अगर ये अपना ऑब्जेक्ट है तो हम लोग सामने की तरफ रोटेट करने जा रहे हैं, तो पहले टॉप व्यू आएगा, रोटेट करेंगे तो फिर उसके बाद रोटेट करेंगे तो फ्रंट के पीछे का व्यू आएगा। अगर उल्टा रोटेट करें तो बॉटम आएगा, उसके बाद फिर रियर आएगा। और अगर साइड वाइज रोटेट करें, मान लो हम ये साइड से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो राइट साइड व्यू दिखेगा, उसके बाद रियर दिखेगा। और सेम अपोजिट उसका अगर करेंगे तो लेफ़्ट साइड दिखेगा, उसके बाद रियर दिखेगा। तो रियर का फिक्स पोजीशन नहीं होता है। अब बात आती है कि पोजीशन ऑब्जर्वर और प्लेन का क्या होता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड प्लेन। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, प्रोजेक्शन प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। हमने अभी जो इमेज दिखा था उसमें ये साइड ऑब्जर्वर था, फिर ये अपना प्लेन था और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कुछ भी रखा पड़ा था। ठीक है, तो डायरेक्टली प्लेन पे बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, क्योंकि फ्रंट प्लेन सामने आता है तो हम व्यू जो भी आता है वो डायरेक्ट प्लेन पे रखते हैं। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो प्लेन बीच में आता है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पहले अपना ऑब्जेक्ट आता है, तो हम ये जो हम सामने से ऑब्जर्व करते हैं उसे प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं। अभी जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर बात आती है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है। हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल देखा था, अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसका यूज़ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। सिंबल हमेशा फ्रस्टम ऑफ अ कोन को लेके बनाया जाता है। मतलब एक कोन होता है जिसमें उसके ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, ऐसा कुछ। अगर हम ये कोन बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है मानता हूँ, लेकिन ऐसा है, तो इसके ऊपर का हिस्सा नहीं होता है। अगर हम इरेज करें तो ये हिस्सा नहीं होता है, ये होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सिंबल में सर्कल राइट साइड में बनता है वो कोन के, मतलब अभी मैं जैसे बनाया था उसके ऊपर। सिंबल कंफ्यूजन पैदा नहीं करती, मतलब कंफ्यूजन होने से बचाती है ड्राइंग्स में। हम लोग इमेज देख लेते हैं सिंबल्स का। अभी इसमें जो भी सिंबल्स है सब सेम ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम जिस साइड छोटा वाला हिस्सा है कोन का, वो साइड दो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं। अभी ये दो सर्कल क्या है, इसका अगर आप इसको फ्रंट व्यू लेते हो तो ये साइड व्यू है, राइट साइड व्यू। हम राइट साइड से देखेंगे तो हमें एक छोटा सा सर्कल दिखेगा इसका, और फिर ये बड़ा सा सर्कल दिखेगा। इसके लिए ऐसा सिंबल है। अभी हम इसको कैसे भी रोटेट करके रखें, सिंबल हमेशा सेम ही होता है। ये व्यू में देखें या फिर ये व्यू में देखें, ये व्यू में देखें या फिर ये व्यू में देखें, हर जगह सेम ही है। तो ओरिएंटेशन सिंबल का डिपेंड नहीं करता, हम किसी भी ओरिएंटेशन में रख सकते हैं, लेकिन पोजीशन ये दोनों व्यू का सेम होना चाहिए हमेशा का हमेशा। अब बात आती है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ किधर किधर करते हैं। जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हम लोग इंडिया में करते हैं, यूरोप में करते हैं, या फिर ऐसे कंट्री में करते हैं जो IS स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का किधर किधर करते हैं हम लोग। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ USA में करते हैं, उसके बाद और बहुत सारी फॉरेन कंट्री में करते हैं। हम लोग जनरली ऐसी कंट्री में करते हैं जो ANSI, एक ANSI करके है, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करती है।
इंडिया ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, लेकिन कई सारे देश ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। कई सारे कैट सॉफ्टवेयर में भी एज इट इज़ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल करवाओ कभी भी, तो उसमें हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑटो सेट होता है। हमें उसे अपने जो भी टेम्पलेट होता है उसके हिसाब से अपडेट करना रहता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें चाहिए। अब बात आती है कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते रहते हैं, कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहला मिस्टेक्स आता है, अगर आप फ्रंट व्यू बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को मिक्स करते हैं, तो आप ड्राइंग में टॉप व्यू को फ्रंट व्यू के नीचे बना देंगे अगर मिक्स हुआ तो। कई बार मिक्स कर लेते हैं दोनों रूल्स को, थोड़ा छोटी ज्ञान अगर होता है ना, तो हमेशा मिक्स ही होता है। तो इसके लिए आप जिधर पढ़ो पूरा पढ़ो। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ फिर से कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उधर जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। या फिर अभी फ़िलहाल में मेरे चैनल पे सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो उधर आपको दिख जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का थ्योरी का सीरीज पूरा। और उसके बाद व्यू के डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं कई बार कि अरे ठीक है किधर भी रख देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, नीचे लिख देंगे कि टॉप व्यू है फ्रंट व्यू है। ऐसा बिल्कुल करना गलत है। अगर आपने ऐसा किया तो एग्ज़ाम में आपको 0 to 0 मिलेगा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका सीनियर तो कच्चा चबा जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात, आप टेम्पलेट में प्रोजेक्शन सिंबल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कभी भी किसी को भी नहीं समझ में आएगा कि आप इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाए हैं। अब समरी देख लेते हैं एक बार। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सेम साइड व्यू प्लेसमेंट फॉलो करता है हमेशा। टॉप व्यू टॉप में बनेगा, फ्रंट व्यू तो रेफरेंस के लिए लेते हैं कि उसके हिसाब से हम लोग सारे व्यू बिठाते हैं। फिर बॉटम व्यू बॉटम में, राइट साइड व्यू राइट साइड में, और लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड में। फिर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अवॉइड्स ड्राइंग एरर्स। अगर आप सही समझेंगे तो जो भी ड्राइंग में छोटी मोटी गलतियाँ होंगी वो कभी नहीं हो सकती। ये अभी मॉडर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा। तो इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज होता है, बल्कि USA में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अभी नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये लेक्चर अपना इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये लेक्चर नंबर 10 ही रह गया, लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे। लेक्चर नंबर 10 तो यही है अपना। फिर उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को कंपेयर करेंगे, दोनों में ऑब्जेक्ट के पोजीशन का डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है, और व्यू अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है ये भी देखेंगे। तो बस आज के लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।